मेरी सास मेरी बात नहीं सुनती, छोटी-छोटी बातों पे डाँटती है और मुझे कभी मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ रखती है और मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं अपने बच्चों का ख़्याल रखूँ। और जब अगर कोशिश भी करती हूँ तो वो मुझे बताती हैं कि तुम्हारी तो अभी उम्र छोटी है, हमारे पास ज़्यादा तजुर्बा है, हमें पता है कि बच्चों को मैनर्स कैसे सिखाने हैं, उनसे बात कैसे करनी है, उनको चुप कैसे कराना है। तो इस तरह की चीज़ें एक काफ़ी ही माँओं ने मेरे से ये पूछा और ये बताया। और फिर हस्बैंड भी जब घर आते हैं तो वो पहले वालदा के साथ टाइम गुज़ारना, तो बहुत कम टाइम बच्चों और बीवी के लिए रह जाता है, जिसकी वज़ह से माँ को अकेले ही ये चीज़ें काफ़ी करनी पड़ रही होती हैं। तो इस सिलसिले में कैसे समझाया जाए कि माँ का बच्चों को टाइम देना और माँ की जो है बच्चों की ज़िंदगी में कितनी अहमियत होती है, और तो ये कैसे किया जाए और उसमें ये हो कि सास भी नाराज़ ना हो, तो किस तरह की क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए? तो उसमें मैंने यही अर्ज़ किया वहाँ जो जितनी भी मदर से मेरी वहाँ पे पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी कि आप बजाय इसके अपने खामिंद को ये कहें कि जनाब वो मेरी मदर मतलब जिसने शिकायतें लगानी वो ये कर रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं, वो ये नहीं करना दे रही। आप या तो सास को या अपने खामिंद के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि देखें जी कि हम सब की मेन जो ख्वाहिश है वो तो ये है कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो, ठीक है? लेकिन और हम सबको पता है कि बच्चों की तरबियत में माँ का कितना ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए माँ के कदमों तले जन्नत कितना वो एक फ़ेमस एक बात होती है जो हमारे माशरे में बताई भी जाती है, की भी जाती है। तो माँ का एक मकाम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले दौर में अच्छे बनें, पढ़ाई में अच्छे हों, कॉन्फिडेंट हों, उनमें मैनर्स हों, उनमें काइंडनेस हो, उनमें एम्पैथी हो, उनमें दूसरों को समझने का हौसला हो, उनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू हो, तो हमें या फिर ये सारी चीज़ें अगर हम करना चाह रहे हैं अपने बच्चों में, तो उसकी सबसे अहम जो ज़रूरत ये होती है कि हम माँओं का ख़्याल रखें। क्योंकि जितनी ज़्यादा माँएँ स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी ज़्यादा वो मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स होंगी, जितनी ज़्यादा वो अवेलेबल होंगी बच्चों की तरबियत के लिए, उतना ज़्यादा हम बच्चों को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि देखें बच्चे वो नहीं करते जो वो सुनते हैं, बल्कि वो करते हैं जो वो देखते हैं। अब अगर बच्चे घर में ये देख रहे हैं कि बात-बात पे सास जो हैं, दादी जो हैं या नानी या फूफो या घर में कोई भी बड़ा माँ को डाँट रहा है, बुरा-भला कह रहा है, माँ को जो है वो मुख्तलिफ़ कामों में लगाया हुआ है, तो वो क्या देख रहे हैं कि जो अब और दादी कह रही है कि जी अच्छी बात करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो देख क्या रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी आँखों के सामने हो रही हैं। तो उससे होता क्या है कि बच्चों में खुद ब खुद जो है वो जो कॉन्फिडेंस की कमी, उनमें चिड़चिड़ापन, उनमें दूसरों को बुरा-भला कहना, उनमें झूठ बोलना, तो ये चीज़ें आदतें खुद ब खुद पैदा होती जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी सोसाइटी में माँ को जितना अल्लाह पाक ने एक रोल दिया हुआ है, हमें उसी लिहाज से उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनका ख़्याल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो एक और बहुत बड़ी दुःख की बात होती है कि जब माएँ हमल में होती हैं या ज़िचगी के बाद के जो कुछ महीने होते हैं, वो बच्चों की तरबियत में शुरू के महीने बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। सारी ही ज़िंदगी अहम होती है, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी अहम होते हैं। उसमें अक्सर ये देखा गया कि जैसे ही ज़िचगी डिलीवरी के बाद फ़ौरन माँ जो है वो काम-काज में लग जाती है, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपर जो है वो जो एक जो टाइम जो केयर उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती। क्या आपको पता है कि वो जो कुछ महीने होते हैं डिलीवरी के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि माएँ जो हैं वो डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में चली जाएँ। और जब वो उन फ़ेज़ेज़ में जाती हैं, तो उसकी वजह से वो अगर चाहती भी हैं कि अपने बच्चे का, अपने ख़ावंद के घर का ख़्याल रखें, वो रख नहीं पाती। उनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, गुस्सा, छोटी-छोटी बात पे आना, नींद पूरी ना होना और कामों में दिलचस्पी ना लेना। तो इसलिए वो जो शुरू के महीने होते हैं, उसमें तो माँओं को सबसे ज़्यादा अपने शौहर की, अपनी सास की, अपने घरवालों की ज़रूरत होती है। तो कोशिश ये करें कि हम जितना से ज़्यादा जो हमारे घर में माएँ हैं, उनका ख़्याल रखें, उनको इज़्ज़त दें और उनको जो है उनको ये बताएँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत में उनका कितना ज़्यादा रोल है, और उनको और ये ख़ावंद के लिए अपनी माँ को समझाना और आपस में एक मुआशरे में ये समझना कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक मुआशरे में कॉन्फिडेंट लोग बच्चे पैदा हों, बच्चे जो हैं वो एक्सेल करें, तो उसकी जो मेन वजह जो उसकी जो मेन एक
اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں ہر گھر میں جو ماں ہے اس کا خیال رکھیں۔